Audio Jungle. प्रिय मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम सेल क्या है, जिसको स्तंभ कोशिका कहा जाता है। स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिका क्या है? ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने की अपार क्षमता होती है। सूत्री विभाजन में जानते हैं सेम टू सेम बनती हैं। तो ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने की अपार क्षमता होती है। ये स्टेम कोशिकाएं या स्तंभ कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं। इनमें स्वयं को विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। विशिष्ट गुण है इनका। यह क्या विशिष्ट गुण है? ये स्टेम कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं। यह कमाल केवल, यह विशेष गुण केवल स्टेम सेल की ही होती है। तो स्टेम कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं। इनमें स्वयं को विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। यानी ये स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल, जिस कोशिका में अपने आप को बदलना चाहें बदल लेती हैं, और जिस अंग में इनको लगा दिया जाए उस अंग की कोशिका की तरह यह काम करने लगती हैं। यानी उस अंग की कोशिका के रूप में ये अपने आप को बदल लेती हैं। इनका उपयोग शरीर की किसी भी कोशिका के मरम्मत में किया जा सकता है। तो इसका विशिष्ट गुण बता दिया कि ये स्टेम कोशिकाएं शरीर के जिस अंग में लगा दी जाती हैं, जिस ऊतक में लगा दी जाती हैं, ये स्टेम कोशिकाएं अपने आप को उस ऊतक में बदल लेती हैं और उस ऊतक की तरह कार्य करने लगती हैं। ये स्टेम कोशिकाएं यानी स्तंभ कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला दिया गया भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और दूसरा है वयस्क स्तंभ कोशिका। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये भ्रूण का मैटर है और यह वयस्क का मैटर है। तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका पहला, जिसकी अंग्रेजी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है। ये कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट अर्थात चौथे से पांचवें दिन के भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो नाम ही इसका है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। तो ये कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट यानी पांचवें दिन के भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह से प्राप्त की जाती है। यानी भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कहां से प्राप्त की जाती है? तो ये कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट अर्थात पांचवें दिन के भ्रूण से प्राप्त की जाती हैं। अब आते हम लोग इसके दूसरे प्रकार पर। दूसरा क्या है? वयस्क स्तंभ कोशिका, जिसकी अंग्रेजी होती है एडल्ट स्टेम सेल। अब ये कोशिकाएं बता दें कि ये कोशिकाएं भ्रूणीय विकास के बाद, ये तो भ्रूण है लेकिन इसमें क्या है, भ्रूण का विकास हो जाए तो भ्रूण के विकास के बाद बात कर रहा है। यह भ्रूण है जबकि यह भ्रूण के विकास के बाद की बात हो रही है। तो ये कोशिकाएं भ्रूण के विकास के बाद विशिष्ट ऊतकों जैसे अस्थिमज्जा, जिसकी अंग्रेजी बोन मैरो होती है, जहां से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, तो अस्थिमज्जा इत्यादि से ली जा सकती हैं। यानी स्तंभ, वयस्क स्तंभ कोशिका कहां से ली जा सकती है? अस्थिमज्जा इत्यादि से ली जा सकती हैं। इन कोशिकाओं के विभाजन से, यानी जो वयस्क स्तंभ कोशिका ली हैं अस्थिमज्जा से, तो इन कोशिकाओं के विभाजन से बनी कोशिकाएं वयस्क ऊतक, इसलिए वहां शब्द लग गया था वयस्क, वयस्क ऊतक की मरम्मत के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही हो।